Hello students, this is the platform of distance e-learning and I'm your science teacher Sulochna. So we will be talking about periodic classification of elements. अभी तक हम क्या कर चुके? कार्बोनेट्स कंपाउंड किया, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कर ली है तुमने, एसिड बेस सॉल्ट देख लिया, केमिकल रिएक्शंस देख ली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। वैसे तो तुम्हारे पास ये टॉपिक 10th के बोर्ड एग्जाम से हट गया है, ठीक है, हटा दिया है, बट तुम्हें ये आगे बहुत काम आता है जब हम 11th-12th में पढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें बेसिक नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, ठीक है, कैसे उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट होता क्या है? सो एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें जितने एटम्स होंगे सब सेम टाइप के। जैसे मानो ये मेरे पास सोडियम है, इसके अंदर जितने एटम्स होंगे सब एक ही तरीके के होंगे, राइट। तो ये क्या है? ये एलिमेंट है, राइट। और मानो कि मेरे पास एक और बार है, राइट। इसमें मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड हो सकता है या हो सकता है कि ये मेरे पास मिक्सचर हो। इट डिपेंड्स। अगर ये बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में होगा तो हम बोलेंगे कंपाउंड है, अगर वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो क्या है? मिक्सचर है, राइट। अब ये तो बात हो गई एलिमेंट की। अब देखो आज की डेट पे हमें 118 एलिमेंट्स पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो 118 एलिमेंट्स आज तुम्हें पता है कि है, ठीक है, जिनमें से 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचुरली अकरिंग है। तो बाकी कहां से आए? बाकी मैनमेड है, हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो ये अभी तक हमको आज की डेट पे पता है, लेकिन पहले जब स्टडी स्टार्ट की गई होगी इसके ऊपर तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। सो सबसे पहले डोब्रिनर ने हमें ट्रायड्स के बारे में बताया, ठीक है। डोब्रिनर ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1816 में हमें ट्रायड्स दिए। ट्रायड्स का मतलब होता है 3 के पेयर्स दिए, और उन्होंने कहा कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं, वो जो 3 एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, अब लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे उन्होंने प्लेस किया लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, इनका ट्रायड बनाया, ठीक है। उसने कहा जो इसका मास है, लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम इज 39, राइट। उसने ये कहा कि जो अगर तुम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास का मीन निकालो, यानी कि अगर मैं इसका मीन निकालूं तो वो किसके मास के इक्वल होगा? जो सेंटर में एलिमेंट प्लेस करोगे उसके मास के इक्वल हो जाएगा। सो 9 + 7 इट इज 6, 46/2, राइट। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 23 आ गया। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, बट उनके टाइम पे उन्होंने जो ट्रायड्स बनाए, कुछ के केसेस में वो सही था बट कुछ के केसेस में वो गलत साबित हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि डोब्रिनर ने जो बताया वो हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई ऐसा था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, है ना। तो थोड़ा सा हम लोगों को ये तो है कि हाँ उन्होंने कुछ काम उसके ऊपर किया। उसके बाद जो सेकेंड साइंटिस्ट आए, ही वॉज न्यूलैंड, राइट। अब न्यूलैंड ने क्या किया? देखो अब न्यूलैंड ने क्या किया, इसका लॉ बोलते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, राइट। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, जैसे हम लोग सारे गामा करते हैं, है ना, तो इसने उसके नोट्स के ऊपर क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। सारे गामा पादा नी। अब एलिमेंट्स जो इसने डाले, इसने क्या बोला कि हर पहले एलिमेंट और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की भी सेम होनी चाहिए। ऐसे करके इसने क्या कर दिया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया। हर फर्स्ट एलिमेंट और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, यानी कि फर्स्ट कैसे काउंट करोगे? फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, अगेन 8th, इसकी प्रॉपर्टी सेम। अगर तुम इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और
हर सेवंथ की प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी, फर्स्ट और सेवंथ की प्रॉपर्टी सेम चल रही है, राइट। तो अब इसका लॉ जो था वो कहां तक सही था, कैल्शियम तक, उसके बाद ये फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसके जो लॉ था, इसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, ठीक है, हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, और इसका जो लॉ था वो कुछ हद तक काफी कुछ सही था, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सही क्लासिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका क्लासिफिकेशन हम आज भी बहुत हद तक उनको क्रेडिट देते हैं पीरियोडिक टेबल का, दैट वाज मेंडलीव, राइट। मेंडलीव वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको हम इसके लिए क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है। इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। मेंडलीव ने क्या किया, इसने अपने जो पीरियोडिक टेबल को है उसने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। पहली चीज, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया, कि सीरीज में लगा लिया कि एटॉमिक मास 1 2 3 4 ऐसे करके उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। दूसरी चीज उसने क्या की, एटॉमिक मास के साथ क्लासिफाई तो किया, उसके बाद उसने और क्या किया, उसने हाइड्रोजन को अलग प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन की प्लेसमेंट, उसने उसको सबसे टॉप पे रख दिया, अलग तो नहीं किया, सबसे टॉप पे रख दिया, ठीक है। और क्या किया, उसने गैप्स छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। गैप्स छोड़े क्यों, कि उसने बोला कि इन फ्यूचर हो सकता है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसने गैप छोड़ दिए, ठीक है। ये भी उसने बहुत अच्छी चीज की थी, राइट। ऐसे करके उसने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। उसके पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स थे, उसके पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स थे, ठीक है, और 6 पीरियड थे, राइट। ग्रुप्स होते हैं ऐसे वर्टिकल, राइट, और पीरियड होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये चीज अच्छे से समझ लो, ठीक है। ग्रुप चलता है वर्टिकल, पीरियड चलते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम काफी हद तक सही मानते हैं, बट यहां पे भी क्या आ गई, कुछ एनॉमलीज थी। एनॉमलीज का मतलब कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे वो लिमिटेशंस, उसमें से एक लिमिटेशन था कि उसने निकल और कोबाल्ट की प्लेसमेंट गड़बड़ की, ठीक है। उसने जब मास के अकॉर्डिंग प्लेस किया तो उसने जो ज्यादा मास वाला था उसको पहले रख दिया और जो इसका कम मास था उसको आगे रख दिया। ये उसकी सबसे बड़ी एनॉमली थी। उसने ये क्यों किया उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, भले ही वो बाद में सही साबित हुआ, लेकिन उसने क्यों किया, मास के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट थी तो उसने ऐसा क्यों किया वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज, वो हाइड्रोजन को की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कैसे, हम उसको कहां प्लेस कर रहे हैं, अगर हम उसे फर्स्ट ग्रुप में डाल रहे हैं तो फिर क्यों डाल रहे हैं, हमने उसको 7th ग्रुप में क्यों नहीं रख दिया। तो वो उस चीज को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ एनॉमलीज थी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। अब इसको कैसे दूर किया जाए, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसले, राइट। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोसले, राइट। अब मोसले ने क्या कहा, मोसले ने कहा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दें तो जितनी भी एनॉमलीज हैं सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब उसने ये बोला, किया नहीं उसने सिर्फ एक सजेशन दिया, ठीक है। फिर नील बोर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, राइट, पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया, और उसमें उसने प्रॉपर्टीज को फिर एक्सप्लेन भी, उसने सारी प्रॉपर्टीज उसकी एक्सप्लेन की कि ऐसा क्यों है, निकल पहले क्यों है, कोबाल्ट बाद में क्यों है, ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की, राइट। सो लेट मी मेक द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट। चलो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। आप देखो क्या है, इसने एलिमेंट्स को प्लेस किया, ठीक। इतने 10th में तुमको टिल कैल्शियम लर्न होने चाहिए। लर्न कैसे करोगे, इसको गाना बना के लर्न कर लेना, हा ही ली बी ब क न ओ फ नी न मग अल सी प स क्ल अर क का, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लेना। अब जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उसने कहा कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इनको उसने बोला एल्कली मेटल्स, राइट।
सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उसका नाम रखा उसने एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, राइट। अब तुम देख रहे होगे बीच में से मैंने ग्रुप गायब किए, 3 to 12 जो ग्रुप है एटॉमिक, जो ये 3 to 12 बीच का जो ग्रुप आया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में 11th से आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ नहीं पढ़ते हो तुम। लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज बिल्कुल सेपरेट है, इसको भी हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। 10th के लिए तुम्हें सिर्फ ये एलिमेंट्स पढ़ने की, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, ये तुम्हारा थर्ड ग्रुप है, राइट। देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड लास्ट इज 8th। जो ये 7th ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं हैलोजन। इनकी वैलेंसी सबकी क्या होती है, -1। और जो लास्ट ग्रुप होता है दे आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब समझते हो, जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोई एलिमेंट दे सकता है या ले सकता है, ठीक है। सो दैट इज दैट। सो ये उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया। अब इसमें उसने कुछ चीजों के बारे में बात की, जैसे फर्स्ट है एटॉमिक साइज। अगर मैं बोल रही हूं एटॉमिक साइज सबसे पहले, ठीक है। एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज जब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, यानी जब तुम ग्रुप में जा रहे हो तो जो एटम का साइज होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये देखना है तुम्हें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो लिथियम से बात करती हूं मैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 21, सोडियम का कितना है 281, नीचे कितना है 2881, राइट। अब तुम यहां क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। लास्ट तो तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। जितने नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे उतना क्या होगा कि जो न्यूक्लियस का ग्रिप होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो लूज हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जितने ज्यादा शेल हो जाएगा, अब यहां मानो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर एक और शेल है। अब न्यूक्लियस की जो ग्रिप होगी वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी क्योंकि शेल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। जब ग्रिप कम होगी तो क्या होगा, ग्रिप कम होगी तो क्या होगा कि साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका तो ग्रिप ही नहीं जा रहा ना वहां तक, तो खींच नहीं पाएगा, तो साइज बढ़ेगा। तो यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, यानी कि तुम ग्रुप में अगर जाओ तो एटम्स का साइज बढ़ता है, राइट। जबकि अगर हम पीरियड में चलते हैं तो एटम का साइज कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, सोचो। अगर ऐसे में बढ़ रहा है तो यानी ऐसे में कम हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ शेल सेम होता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। कैसे, देखो लेट मी टेक एग्जांपल। सिर्फ इतना रब कर रही हूं मैं, सिर्फ इस शेल को देखो, इसकी बात कर रही हूं अगर मैं, ठीक है। तो यहां देखो सोडियम के पास 281, फिर यहां कितना है 282, यहां कितना है 283, देन 284, ऐसे करके बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहे हैं, शेल सेम है 3 के 3, लेकिन लास्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने वो टाइटली क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को पकड़ सकते हैं, क्योंकि शेल थोड़ी ना बढ़ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो शेल को और टाइटली पकड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि साइज, जब तुम हॉरिजॉन्टली चलते हो तो साइज छोटा होता है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बड़ा होता है, जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट चलते हो तो साइज छोटा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब तुम ग्रुप में चलते हो तो शेल का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए एटम का साइज बढ़ता है, राइट। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन इसमें आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है, कौन कितनी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज तुम्हें समझ में आया, कैसे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर
पहला है मेटेलिक प्रॉपर्टी, राइट, और मेटालिक प्रॉपर्टी। सो जिसकी भी वैलेंसी, इसको वैलेंसी के थ्रू लर्न करना, जिनकी भी वैलेंसी +1 +2 +3 होती है, ठीक है, ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स होते हैं, राइट। तो जितना तुम ग्रुप में नीचे चलोगे वो उतना ज्यादा मेटालिक होते हैं, उतने ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे तुम हॉरिजॉन्टली चलते हो वो मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी कम शो करते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ चले जाते हो तुम, राइट। जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं नॉन मेटालिक होता जाता है एलिमेंट, और जैसे तुम वर्टिकली चलते हो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट इज, अच्छा बढ़ती क्यों है, ऐसे क्यों बोला मैंने कि अगर हम ग्रुप में चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है। यहाँ तुम्हारा लिथियम था, यहाँ सोडियम था, यहाँ पोटेशियम था, मेरे बोलने के अकॉर्डिंग पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वही रीजन वही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजिंग। वो तो लास्ट शेल में 1 का 1 ही है, ठीक है ना। तो 1 है, ग्रिप कम है, एटॉमिक साइज बड़ा है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत टाइटली पकड़ नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा मेटालिक होगा, राइट। अब नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज, ये मैंने बता दिया। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, देखो जब हम पीरियड में चलते हैं तो वो अगर एसिडिक है तो वो एसिडिक ही रहेगा, बेसिक है तो बेसिक ही रहेगा। चेंजेस आते हैं हॉरिजॉन्टली पीरियड में, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मानो मैंने लिख लेती हूँ, चलो देखो, जैसे जैसे हम यहां बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, ये कैसे ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एसिडिक, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। थर्ड ग्रुप जो होता है और फोर्थ ग्रुप ये कैसा फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की शो कर सकता है वो, ठीक है। और लास्ट जो होते हैं दे विल शो व्हाट टाइप, नो इट विल शो बेसिक ऑक्साइड एंड इट विल शो एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड शो करते हैं, जो नेगेटिव वैलेंसी वाले होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि तुम अगर सोडियम का ऑक्साइड देखो ये बेसिक ऑक्साइड है, राइट। और जो तुम्हारे सेंटर में अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बोलूं तो वो कैसा है, एम्फोटेरिक है। कैसा ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक, राइट। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू शुड नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टॉपिक, इसको भी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कौन कितना टेंडेंसी रख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो हैलोजन वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब सबसे ऊपर क्या था, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, राइट। तो यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एनी एलिमेंट, राइट. So this is all for periodic classification. Hope you like the session. Please do subscribe our channel. Thank you.